दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर साउथ ग्रुप के 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है और यह राजनेताओं, व्यापारियों और अन्य लोगों का एक समूह है जो लाइसेंस धारियों के पक्ष में दिल्ली शराब नीति में हेराफेरी के आरोप भी लगाए गए हैं। ये भी आरोप है कि इतने पैसे का इस्तेमाल 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव प्रचार में किया गया था। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से हुए नजर आ रहे हैं। उनके फैसले को राउजवन्यू कोर्ट ने उनको जमानत दे दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी और फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। और आदेश में कहा गया है कि केजरीवाल को जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया में उनका अपराध अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। यह संभव हो सकता है कि आवेदक के कुछ परिचित व्यक्ति किसी अपराध में शामिल हों, लेकिन ईडी अपराध की आय के संबंध में आवेदक के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत देने में विफल रहा है। और उन्होंने केजरीवाल के इस दावे पर ईडी की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कथित आबकारी घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीबीआई की एफआईआर या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी द्वारा ईसीआईआर के नाम में दर्ज किए बिना गिरफ्तार किया गया था। जज ने अपने फैसले में यह भी कहा कि यह भी ध्यान देने वाली बात है कि ईडी इस तथ्य के बारे में चुप क्यों है। गोवा के विधानसभा चुनाव में आप द्वारा अपराध की आय का उपयोग कैसे किया गया? 2 साल बीत जाने के बाद भी कथित राशि का संबंध हिस्सा पता लगाना अभी भी बाकी है। जज ने कहा कि ईडी का यह स्पष्ट करना कहीं ना कहीं उसमें वो विफल नजर आती है कि पूरे पैसे के निशान का पता लगाने में उसे कितना समय लगेगा। उन्होंने आगे कहा कि इसका मतलब ये है कि जब तक ईडी द्वारा शेष राशि का पता लगाने की यह कवायद पूरी नहीं हो जाती, तब तक आरोपी को सलाखों के पीछे रहना चाहिए। अब ऐसे में देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आती है या फिर अभिषेक मनु सिंह भी कोई बड़ा खेल कर सकते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से 21 दिन के लिए बाहर आए थे इस लोकसभा चुनाव में, माना ही जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि उनको बड़ी राहत मिलते हुए नजर आए। अभी फैसला सुरक्षित रखा गया है। इस फैसले में अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने वाले हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल को मोहलत मिल जाएगी अपनी पार्टी को संभालने के लिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ सकती है। वहीं अगर देखा जाए तो मनीष सिसोदिया को भी किसी भी तरीके की राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का जेल में होना, मनीष सिसोदिया भी जेल में है, सत्येंद्र जैन भी जेल में है। ऐसे में संजय सिंह जेल से बाहर आए, लेकिन अब उनके ऊपर एक नया केस दर्ज हो गया है। ऐसे में अब माना यही जा रहा है कि अगर इस बार बेल नहीं मिली तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो भविष्य है वो खतरे में आ सकता है। वहीं अगर देखा जाए तो जल संकट को लेकर आतिशी मार्लेना लगातार भूख हड़ताल पर बैठी हैं। अब ऐसे में यही बात निकल कर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल का जल्द से जल्द जेल से बाहर आना कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के लिए अच्छा हो सकता है, नहीं तो आम आदमी पार्टी का जो जनाधार है वो लगातार गिरता हुआ नजर आएगा और इस बार के विधानसभा चुनाव में केजरीवाल को बड़ा झटका भी लग सकता है।